हेलो स्टूडेंट्स। सो हमारा आज का जो वीडियो है, हमने इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रा करना है। और जब आपको ग्राफ ड्रा करना आ गया तो आप इसका मैक्सिमा, मिनिमा, इसकी इंक्रीजिंग नेचर है, डिक्रीजिंग, सब कुछ पता लगा सकते हो। उससे पहले आप देखो कि आपके पास है क्या। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू 1 आ गई। ए की वैल्यू 1 का मतलब है ये ग्रेटर देन 0 है, तो आपका अपवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला। सो आपको ये भी पता चल गया कि आपका अपवर्ड पैराबोला बनेगा। चलो दूसरी बात, आप डी निकाल लो। डी आपका बी स्क्र माइनस 4ac। डी की वैल्यू बी स्क्र माइनस 4ac। बी स्क्र माइनस 4ac की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो बी है 1 का स्क्र माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस 6 एंड इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। ठीक है। सो अगर डी पॉजिटिव हो गया आपका तो टू डिफरेंट रूट्स आ गया, 2 डिफरेंट रूट्स होंगी आपकी। सो अगर आपकी 2 डिफरेंट रूट्स हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप रूट्स निकाल लो। बिल्कुल आप निकाल सकते हो रूट्स। ठीक है, अगर निकल सकती हैं, अगर फैक्टर बन सकते हैं तो आप बना लो, अदरवाइज़ परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ जाएगा। सो अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, तो ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, देखो आप 6 है ना, तो आपकी प्रोडक्ट है -6, सम है +1। सो 3 और -2 ले लो, 3 और -2 से आराम से बन जाएगा 3x माइनस 2x और -6। अगर आपने रूट्स देखनी है तो इक्वल टू 0 कर लेते हैं फॉर रूट्स। y आपका 0 चाहिए रूट्स के लिए y 0 चाहिए। x की कहाँ पे काटोगे, तो x आपका निकल गया x + 3, -2 कॉमन कर लिया, x + 3 इज इक्वल टू 0। सो x -2 और x + 3। तो आपको ये भी पता चल गया आपकी जो रूट्स है, एक आपकी 2 आ जाएगी, एक आपकी -3 आ जाएगी। सो 2 रूट्स भी आपको पता चल गई। इट मीन्स अभी आपको क्या क्या पता चल गया? अभी आपको पता चल गया कि मेरा पैराबोला अपवर्ड बनेगा। यस, अपवर्ड बनेगा। अभी आपको ये भी पता चल गया कि मेरा पैराबोला जो है वो इसमें एक्स एक्सिस को जब काटेगा तो इन 2 पॉइंट्स में काटेगा। उसके बाद आपने क्या देखना? उसके बाद आपने देखना है कि तो आपके ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आपके ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। उसके लिए हम आप वर्टेक्स निकाल लेंगे। वर्टेक्स के जो वर्टेक्स निकालने का फार्मूला क्या है? -b/2a -d/4a। तो हमने वर्टेक्स निकालना है। ठीक है जी। तो वर्टेक्स निकालने के लिए आपने क्या करना है? -b। तो -b आपका कितना हुआ? देखो यहाँ से ध्यान से, यहाँ पे तो -b आपने वहाँ पे 2a। सो डी आप निकाले बैठे हो, तो -25 माइनस आ गया, डी आपका प्लस था, डिवाइडेड बाय 4 × a। सो ये आपका वर्टेक्स आ गया -1/2, ठीक है, और कॉमा 25। जो वर्टेक्स होता है वहाँ से पैराबोला ने अपना मुंह घुमाना होता है। तो अगर आपको ड्रा करना है, अभी आप ध्यान से देखो, आपने ड्रा करने वाली, तो ड्रा करने के लिए पहली शेप आपको पता है कि अपवर्ड होएगा। यहाँ से आपको पता चल गया कि इट इज़ अपवर्ड पैराबोला। सो क्लियर है जी, अपवर्ड बनेगा। दूसरा, इसके 2 रूट्स हैं। एक रूट आपका -3 है, ठीक है, एक रूट आपका 2 है, ठीक है। तीसरी चीज़, आपको इसकी मिनिमम वैल्यू पता चल गई। मिनिमम वैल्यू नीचे कहाँ तक जाता है, ठीक है। x इज इक्वल टू, देखो जब आपका x -1/2 है, जब आपका x -1/2 है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे x की वैल्यू -1/2 है, माइनस इस तरफ आएगा, -1 रफली यहाँ पे, तो ये नीचे -25/4 है। तो इसका मतलब है अगर आप इसको -1 बोलोगे, -2 बोलोगे, -3 बोलोगे, -4 बोलोगे, -5 बोलोगे, -6 बोलोगे, तो नियरली जो है आपका -6 के नज़दीक आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो अब देखो दूसरी चीज़, आप इसका y इंटरसेप्ट देख लो, ठीक है। तो ऑन एक्स एक्सिस y0 होता है, ऑन y एक्सिस x0 होता है। ऑन y एक्सिस
ठीक है, आपका जो x ज़ीरो होता है, x आपका ज़ीरो होता है, तो अगर आप x को ज़ीरो क्वेश्चन में फिल करोगे तो आपकी वैल्यू ज़ीरो प्लस ज़ीरो माइनस सिक्स आएगी। तो इट मीन्स यहाँ से तो आपका पैराबोला पास करेगा। ठीक है, यहाँ से आपका पैराबोला पास करेगा, एक यहाँ से पास करेगा, एक यहाँ से पास करेगा। ठीक है, वर्टेक्स पे उसने मुंह घुमाना है अपना, तो वर्टेक्स उसका बना है -25, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, -1/2 कॉमा -25/4। सो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया सपोज। ठीक है, 6 से थोड़ा सा नीचे लेंगे तो जो आपका ये वाला आपका पैराबोला ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ पे इसका वर्टेक्स बनेगा, यहाँ से इसने ऐसे करना है। सो थोड़ी सी शेप अच्छी कर लो कि पैराबोला लुक्स लाइक पैराबोला हो, तो आपका ये पैराबोला अच्छे वाला पैराबोला बन गया। तो पैराबोला ने जहाँ से देखो ये आपका 6 है ना, जो 6 के नीचे यहाँ पे आपका वर्टेक्स आएगा, जो आपका वर्टेक्स आया वो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन की तरह देख रहे हो तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी आई, -1/2। ठीक है, तो x की मिनिमम वैल्यू ये आपकी मिनिमम वैल्यू एट लिखो आप, मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1/2। तो -1/2 पे मिनिमम आ रही है और वो कितनी है वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू को मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। एंड वैल्यू इज़ जो आपका y कंपोनेंट है, y है -25/4। सो -25/4 ये आपकी वैल्यू है। सो आप ध्यान से देखो कि अभी आपने क्या किया, तो आप अगर आप शुरू से वापस आओ इस क्वेश्चन पे, तो आपने क्वाड्रेटिकली आपने देखा कि आप वर्ड बोला, आपने डी निकाला, आपने रूट्स निकाल ली। ठीक है जी, रूट्स आपकी निकल गई। रूट्स कैसे निकलती है, y जब ज़ीरो हो तो x की वैल्यू को रूट बोलते हैं। तो आपने दो रूट्स निकाल ली, रूट्स आपकी लोकेट हो गई, इस पोजीशन पे आपकी रूट लोकेट हुई है। ठीक है, इस पोजीशन पे रूट लोकेट हुई है, इस पोजीशन पे रूट लोकेट हुई है। ठीक है जी, फिर आपने देखा कि आपने जो आपका क्वेश्चन है, आपने y एक्सिस पे कहाँ से पास होगा पैराबोला, तो जब x एक्सिस की बात आती है, y एक्सिस की वहाँ पे x ज़ीरो होता है और y की वैल्यू -6 आ गई, तो यहाँ से -6 और इसके नीचे यहाँ पे वर्टेक्स है और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं -1/2 -25/4। सो 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा सा नीचे यहाँ से ऐसे हमने घुमाया तो पैराबोला बन गया। तो अपवर्ड शेप का आपको कैसे पता चला, अपवर्ड शेप का आपको ए से पता चला। दूसरा क्वेश्चन, आपको मिनिमम वैल्यू कहाँ से पता चली, कहाँ पे, एक्स पे मिनिमम वैल्यू, और जो मिनिमम वैल्यू ये वाली आपकी मिनिमम वैल्यू है। तीसरी चीज़ आपको कैसे पता चला, ये -6 से पास होगा ऑन y एक्सिस, x जो आपका y एक्सिस है x ज़ीरो कर दो, -6 आया तो -6 इसका y इंटरसेप्ट होगा, नेगेटिव y इंटरसेप्ट। ठीक हो गया जी, तो ये वैल्यू हो गई आपकी, आपने बिल्कुल जो है इसको बना लिया। अभी ध्यान से देखो कि इस पे क्वेश्चन क्या पुट हो सकता है। ठीक है जी, इस पे क्वेश्चन ऐसे पुट हो सकता है कि अगर आपको ग्राफ पता है या आप ग्राफ ड्रा कर लोगे तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैं आप कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको आराम से पता चल जाएगा। सो यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर मैं आपसे पूछूँ x² + x - 6 ग्रेटर देन 0 है तो x क्या होगा। तो आपने देखना है कि ये पैराबोला, आपने ध्यान से देखना है ये पैराबोला किस वैल्यू पे पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इस सारी, यहाँ पे सारी वैल्यू पे आपके पैराबोला ऊपर है, इस सारी वैल्यू में आपका पैराबोला ऊपर है, इस वैल्यू में आपका पैराबोला x एक्सिस से नीचे है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपकी -∞ होगी, यहाँ पे आपकी +∞ होगी। सो ये कब तक ट्रू होगा, -∞ से आपने शुरू करना है और आपने -3 तक जाना है। 3 आपका इंक्लूडेड है, तो फिर आपने यूनियन करनी है, फिर आपने कहाँ से शुरू करना है, 2 से शुरू करना है और आपने इन्फिनिटी तक जाना है। 2 से शुरू किया और आपने इन्फिनिटी तक आपका ये हो गया। सो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि x² + x - 6 ये <0 कब है, ये x एक्सिस के नीचे कब है, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये नीचे होएगा। तो इट मीन्स आपका जो आंसर है नीचे वाले के लिए आ जाएगा -2 -3 और ठीक है जी, स्ट्रिक्टली नीचे है तो -3 पे तो आप रूट हवा पे हो। ठीक है, सो जो -3 है, -3 से लेके आप आओगे, -3 इसकी रूट है तो रूट पे तो ये 0 दे रहा है, तो हमने स्ट्रिक्टली लेना है। यहाँ पे भी आप इसको ऐसे ओपन ही कर दो,
क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिक्ट है, मैंने ये ज़ीरो नहीं ले रहा, यहाँ पे ज़ीरो है, तो -3 और 2 के बीच में आपका जो आंसर आएगा। सो मेरा ख्याल है जो आपको ड्रा करना आ गया। थैंक यू।